गाड़ी पर 24 घंटे नजर रखना चाहते हैं? जीपीएस लगवाए, गाड़ी चोरी बंद करे। आपको करना है बस एक व्हाट्सएप 9075554422 पर। आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सुशील निर्मल फाउंडेशन द्वारा विबजोर कार्यक्रम जोशी पार्टी हॉल में संपन्न हुआ। इसमें कई शैलियां थी, जिसमें कैंसर अवेयरनेस, टैलेंट शो, B2B, B2C प्रमोशन उल्लेखनीय है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि डॉक्टर शिल्पा सोनेकर, डॉक्टर शिवानी शाह, पूर्व मिसेस इंडिया यूनिवर्स दिव्या शिवदास, वर्तमान मिसेस इंडिया सिसलिया सान्याल और गायिका रितु थापर ने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसी कार्यक्रम में कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर शिल्पा सोनेकर ने महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी देते हुए उसके बचाव हेतु नियमित स्क्रीनिंग कराने का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के जाने माने कलाकार, गायक कलाकार प्रकाश तिवारी मधुर ने भी अपनी गायकी के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन फाउंडेशन की सदस्य स्नेहा चौहान ने बखूबी निभाया, जबकि पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेक्रेटरी राजेश्री पांचाल, डॉक्टर अदिति पाठक, सुदेशना मकसारे, कल्याणी ठाकुर, रोहिणी बनर्जी और पूनम माथुर ने बहुत मेहनत की। इस कार्यक्रम में टैलेंट शो के लिए बच्चों को तैयार करना, उनसे परफॉर्मेंस कराना आदि कामों के लिए फाउंडेशन की सदस्यता निशा जैन ने कड़ी मेहनत की। इस कार्यक्रम को लेकर प्रस्तुत है वसई सत्ता की एक रिपोर्ट। दिव्या जी को तो सभी लोग जानते हैं कि ये सेलिब्रिटी बन चुकी है, पर हमारे लिए लोकल है, हमारे घर के मेंबर की तरह है। 2019 मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस इंडिया यूनिवर्स, एंड ये एक बहुत अच्छी डांसर है, एक्टर है, मॉडल है, कोरियोग्राफर है। लिस्ट बहुत लंबी है और समय कम है। हम इनका आज यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं कि ये आकर के इस कार्यक्रम की इन्होंने शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम के बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि कोविड के टाइम पे जो हम पूरे बंदे बंदे से थे, तो ये एक स्टार्टर की तरह एक प्रोग्राम रखा है कि थोड़ा सा लोग अपने जो घर है, घरों से थोड़ा बाहर निकले। और इसमें मैं इंट्रोड्यूस करूँगी एक स्पेशल सैनिटरी नैपकिन डोनेशन ड्राइव जो हमारा फाउंडेशन चला रहा है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। उस नंबर पे आपको मिस कॉल करना है। आपको 4 SMS आएंगे, वो SMS आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर भेज देना है। आपका इतना सा काम एक पूरा पैकेट सैनिटरी नैपकिन का डोनेट कर देगा। आपको बिल्कुल 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको मिस कॉल करना है। तो इस ड्राइव में हमारे साथ जुड़िए और जितने भी आपके पहचान वाले उन तक भी ये बातें फैलाएं कि इस तरह से बिना कोई पैसा खर्च किए आप बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को खासकर जो ये अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, उनको आप एक अच्छा जीवन, एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन डोनेट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कार्यक्रम के बारे में मैंने बताया, कुछ कहना चाहूंगी। एक आंधी आई और चली गई, एक आंधी आई और चली गई, कुछ पत्ते बिखरे, टहनियां घबराई, कोयल मैना पलट रहे हैं, धीरे धीरे हम संभल रहे हैं। कोविड के बाद सभी का यही हाल है। ये पहला कार्यक्रम हमने ऑफलाइन रखा है और इसमें इनका आना एक बहुत ही शुभ माना जाएगा हमारे लिए, और फाउंडेशन मुझे लगता है इसके आगे बहुत ही आगे जाएगी। निशा जी एंड राजेश्री जी प्लीज।
हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी 7 मिनट में एक और एवरी ईयर 200 महिलाओं की डेथ सिर्फ और सिर्फ कैंसर की वजह से होती है, सर्वाइकल कैंसर में। भारत में होने वाली महिलाओं के कैंसर में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर ये ज़्यादा कॉमन है। उसका कारण ऐसा नहीं है कि हम इसे ज़्यादा प्रोन है, लेकिन माफ़ कीजिए मुझे हिंदी के कुछ वर्ड्स ठीक से पता नहीं है, बट द मेन प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस इज हमारे इधर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो किया जाता है इसका डिटेक्शन, उसका रेट कम है। इट्स नॉट दैट कि हमारे इधर कैंसर का इंसिडेंस मतलब ज़्यादा प्रादुर्भाव है, लेकिन इसका डिटेक्शन नहीं होता, ये मेन प्रॉब्लम है। किसी को भी हो सकता है, मैडम ने बोला ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसको होगा, किसी को भी होगा। तो हर एक ने क्या करना चाहिए, हमें कैंसर से होने वाला लॉस हम बेयर नहीं कर सकते, एक बात कर सकते, क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं। किसके ऊपर ट्रांसफर करें, कोई तो होने वाला चाहिए कि कैंसर का रिस्क या कैंसर से होने वाला लॉस ट्रांसफर करके ले, तो देयर इज दी LIC है जो हमारा कैंसर का रिस्क अपने ऊपर लेने के लिए रेडी है, मतलब कैंसर से होने वाला लॉस। यस मैडम को ताली बजानी है, सब बजा सकते हैं ताली। शायद मैं बोर कर रहा हूँ, बस 5 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। तो कैंसर का रिस्क जो है वो LIC अपने ऊपर लेने के लिए रेडी है, और बहुत ज़्यादा नहीं, हर एक के बजट में, चाय के बजट में, आज एक चाय का भी खर्चा नहीं है, उतने बजट में 7 रुपीज से स्टार्ट होता है, 7 रुपीज अ डे। चाय भी आज 10 रुपए से कम नहीं आती है, कोई भी चाय लो तो 10 रुपया मिनिमम जाता है। चाय के खर्चे में 10 रुपए में अपने को 10 लाख नहीं 22 लाख तक का कैंसर का बेनिफिट मिलेगा। सुशील निर्मल फाउंडेशन, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि ये आपने अपने माता पिता के नाम पर, है कि नहीं डॉक्टर साहब, नीता श्रीवास्तव जी ने अपने माता पिता के नाम पर ये फाउंडेशन बनाया है, और यहाँ पर दीपक भी जल रहा है, और जो तस्वीर दिख रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी की है। तो माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, और जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। ये बहुत बड़ी बात है, आपने उनके नाम पर ये फाउंडेशन रखा हुआ है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वाकई में आपसे हृदय से जुड़े, दिल से जुड़े हैं, वरना आजकल बहुत कम समय है, और जैसा कि सब बोल रहे थे भीड़ भाड़ से थोड़ा बचना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, जहां हम पहले सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़ना चाहते थे, आज एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसने हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का एक पाठ पढ़ाया है कि सामाजिक दूरी बनाइए, जबकि हमें दूरी नहीं बनानी थी, हमें समाज से हमेशा जुड़कर चलना था, लेकिन हमें दूरी बनानी इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें अपने आप को और सामने वाले को भी बचाना है। ये भी ध्यान में रखना है। इस संगीत को तबीयत का अमल कहते हैं, हम फूलों पे नहीं कांटों पे गजल कहते हैं, औरों की निगाह में होगा सिर्फ एक ताजमहल, हम तो हर झोपड़े को ताजमहल कहते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि खुदा ने खूबसूरत दिल बहुत कम बनाए हैं, खुदा ने खूबसूरत दिल बहुत कम बनाए हैं, कसम उसी खुदा की सारे इस महफिल में आए हैं। वाह वाह, बहुत। डॉक्टर नीता श्रीवास्तव ने जो सोचा है, डॉक्टर नीता श्रीवास्तव ने जो सोचा है, उनकी हर सोच पर काम हो। डॉक्टर नीता श्रीवास्तव ने जो सोचा है, उनकी हर सोच पर काम हो। सामाजिक कार्य किए बिना इन्हें न कभी विश्राम हो। इनकी सोच में अपना साथ मिले, निरंतरता बढ़ती जाएगी, और सुशील निर्मल फाउंडेशन का एक दिन सारे जहां में नाम। और ये तभी संभव है जब आप हम मिलकर सुशील फाउंडेशन को, सुशील निर्मल फाउंडेशन, माता और पिता दोनों का नाम है, और उसके साथ उनकी संतान है, और आप सभी का हाथ है, तो निस्संदेह ये काम बड़ा होगा, और इस फाउंडेशन का नाम पूरे जहां में होगा, ऐसी हम कामना करते हैं।
फाउंडेशन ने एक चैरिटी शो रखा, कैंसर और तमाम अवेयरनेस के लिए इवेंट रखा, टैलेंट शो रखा। एज ए गेस्ट क्या फील कर रहे हैं, कैसा लगा इवेंट? ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार इवेंट है और मेरा मानना है कि ये इस तरह के इवेंट जो है होते रहने चाहिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर नीता श्रीवास्तव जी को और सुशील निर्मल फाउंडेशन के तमाम पदाधिकारियों को, समस्त सदस्यों को, जो लोग इनसे जुड़े हैं। सदस्य नहीं कहेंगे, एक परिवार कहेंगे, पूरा परिवार जो जुड़ा हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। निशा जैन जी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। प्रकाश जी, जब इस तरह के इवेंट होते हैं कहीं ना कहीं मतलब एक सोशल वर्क करने का हर आदमी के जीवन में आता है। आप भी एक्टर हैं, सिंगर हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, तो यहाँ के पब्लिक ऑडियंस, आपका जो परफॉर्मेंस रहा, ऑडियंस ने काफ़ी प्यार किया, ऑडियंस के लिए क्या कहना है? मैं यही कहूँगा कि समाज सेवा से सबको जुड़ना चाहिए, चाहे वो सिंगर हो, एक्टर हो, कोई भी हो। हमने अभी आपने देखा ही था कि हमने अपना जन्मदिन जो है गरीब बच्चों और असहाय बच्चों के बीच में मनाया। पिछली बार अलग था, इस बार हमने बच्चों के बीच में जाके मनाया। तो मनाने का मतलब केवल दिखावा नहीं होता, केवल ये होता है कि आपके अंदर से वो भाव आने चाहिए कि हमें समाज सेवा भी करनी है। मतलब ये कि आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आप जीवन शैली में जो अपना जीवन जीते हैं उसमें आपका ये एक हिस्सा होना चाहिए कि आप इसके साथ साथ आप समाज सेवा करें। और पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? इनका बहुत अच्छा जोश है, मैंने जो देखा है, इनकी जो लगन है, ये लोग जो जुड़ के काम करते हैं, जो अपनापन है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये जो अपनापन है, खासकर जो डॉक्टर नीता श्रीवास्तव जी जिन्होंने अपने माता पिता के नाम पर ये फाउंडेशन बनाया है, 2017 में जनवरी में इन्होंने इसकी स्थापना की है, जैसा कि मुझे जानकारी है। तो इन्होंने माता पिता के नाम पर बनाया है। यहीं से आप समझ लीजिए कि समाज सेवा कितनी बड़ी होती है, क्योंकि जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता के लिए के नाम को लेकर काम करते हैं, वो सबसे बड़ी समाज सेवा वहीं से शुरू होती है। इसलिए निस्संदेह हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और ये आगे भी बहुत अच्छा करेंगी और जहाँ भी ज़रूरत होगी हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। इस तरह के शो रखने का आपका उद्देश्य? जी, ये तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोविड के समय सब लोग घर के अंदर बंद पड़े थे, कई लोगों की नौकरियां चली गई और कई लोगों ने फिर छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया, लेकिन ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिसमें कि जिनके छोटे छोटे बिजनेस उनको हम एक स्टॉल का मौका दे दें और उसी बीच में हमें कैंसर अवेयरनेस भी लाना था। अगर हम सिर्फ कैंसर अवेयरनेस का प्रोग्राम रखते हैं तो इंडिया में इतना अवेयरनेस या इतनी जागरूकता नहीं होती, कोई आएगा ही नहीं, मुझे पता है। लेकिन जब हम इसको स्टॉल्स के साथ और कुछ और कार्यक्रम के साथ जोड़ते हैं तो लोग आते हैं। तो जो भी उन्होंने कहा, भले 7 मिनट, पर उसकी कम से कम 2 बातें तो उनके दिमाग में गई होगी। तो इस तरह से हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हर पहलू उसमें जुड़ जाए। आपका उद्देश्य जो है स्टॉल लगाना और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करना? नहीं, हम हर तरह का काम करते हैं। मेरा मानना है कि अगर अपना सपना साकार करना है, उसे सबका सपना बना दो। आ जाइए। बहुत ही अच्छी तरह से साकार करने का तरीका यही है। जो भी हमारी सोच है, हमारा सपना है, उसको सबका सपना बना दो। तो आज हम लोगों को बताना चाहते थे कि चलो अभी फिर से आप खुलो, आज ये एक जगह स्टॉल लगाए हैं, कल और जगह पे जाएंगे, तो उस तरह से उनके बिजनेस में उनको ये होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी और बहुत सारे लेडीज़ भी फाउंडेशन के साथ जुड़ती हैं। उनको हम कुछ स्किल्स भी सिखाते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एज ए गेस्ट प्रकाश तिवारी जी ने यहाँ परफॉर्मेंस किया? सबसे पहले तो मैं नीता मैम का धन्यवाद करूँगी और प्रकाश जी का धन्यवाद करूँगी। और मैं नीता मैम से जस्ट अभी जुड़ी हुई हूँ, सुशील निर्मल फाउंडेशन से। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ मालूम ही नहीं। मैंने बोला बस मैम मुझे आपको ज्वाइन करना है और मैम ने बोला कि ये इवेंट करना है। तो मैंने बोला कि मैं एक सिंगर है जिनको मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ, एक इवेंट में मिली हूँ और बहुत ही अच्छा गाते हैं। बस खाली मैंने एक उनको मैसेज किया प्रकाश जी को कि आपको ये इवेंट में आना है। तो उन्होंने कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं, खाली डेट और टाइमिंग पूछा और उन्होंने बोला मैं पहुंच जाऊंगा। मैंने उनको इतना भी पूछा और कुछ डिटेल्स, बोले डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, आपने बुलाया है तो हम ज़रूर पहुंच जाएंगे। और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रकाश जी का कि वो हमारे इवेंट में आए, इतना दूर से टाइम निकाल के आए, जबकि उनका और एक इवेंट भी है। थैंक यू प्रकाश जी। जो दिव्या
मैं दिव्या शिवदास, जो निर्मल फाउंडेशन है, सुशील निर्मल फाउंडेशन, आज इतने अच्छी तरह से उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया है कि सारे जो व्यवसायी जो घर से अभी तक हो रहे थे उनको एक जो कोविड की वजह से जो नहीं मिल रहा था प्लेटफॉर्म, उनको वो दिया है। और इवन ये जो पूरा कार्यक्रम है वो इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है, प्रकाश जी ने इतना अच्छा गाना गाया, जो पूरा माहौल बना दिया। आई होप सब लोग अच्छी यादें यहाँ से लेकर जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं नीता जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस शो का पार्ट बनाया। एंड मुझे ये अच्छा लगा कि ऐसे जो छोटे छोटे बिज़नेस है जो कोविड के टाइम में इवॉल्व हुए हैं, उनको आज एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना बिज़नेस काफ़ी लोगों के सामने रखने का। एंड ऑल्सो ये जो कैंसर अवेयरनेस जो आज इन्होंने काफ़ी लोगों को पता लगा है कि बेसिकली क्या करना चाहिए अगर कैंसर जैसी बीमारी से बचने के लिए, तो ये ऑल इन वन एक इवेंट था। एंड आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे इस शो का एक हिस्सा बनाया। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।